बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ इंग्वाइनल लिगामेंट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्वाइनल लिगामेंट की फॉर्मेशन कैसे होती है। फिर हम इसकी अटैचमेंट्स को देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इस इंग्वाइनल लिगामेंट से अटैच हैं। फिर हम इसके रिलेशंस को देखेंगे। फिर आखिर में हम देखेंगे कि इस इंग्वाइनल लिगामेंट की एक्सटेंशंस कैसे होती हैं। फिर हम इसके साथ एक और टॉपिक भी कवर करेंगे जिसका नाम है जी कॉन्जॉइंट टेंडन या फाल्स इंग्वाइनलिस। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इंग्वाइनल लिगामेंट की फॉर्मेशन कैसे होती है। बेसिकली हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट की फॉर्मेशन में जो मसल होता है उसे हम कहते हैं जी एक्सटर्नल ओब्लिक। एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोन्यूरोसिस का जो एपोन्यूरोसिस है उसका लोअर बॉर्डर थिक होता है और फोल्डेड बैकवर्ड्स ऑन इटसेल्फ, यानी वो अपने आप पे फोल्ड होता है। फोल्ड होके क्या बनाता है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट, यानी इट इज़ फॉर्म बाय द लोअर बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल oblique aponeurosis which is thickened and folded back on itself। ये हमारे पास होगी जी फॉर्मेशन। ये एक्सटेंड कहाँ से करता है। एक्सटेंड बेसिकली ये हमारे पास जो एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन से ये प्यूबिक टुबरकल यानी हिप बोन पे ये एक्सटेंड करता है एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन से प्यूबिक टुबरकल तक। यानी ये हमारे पास अगर एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन है और ये हमारे पास है प्यूबिक टुबरकल, तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे ये एक्सटेंड कर रहा होता है। और ये हमारे पास इसकी लैंडमार्क की बात करें तो ये हमारे पास जो फोल्ड ऑफ गोरियन होता है उसके बीनीथ लाई कर रहा होता है। जो इसका लेटरल हाफ होता है वो हमारे पास होता है जी राउंडेड एंड ओब्लिक। जो लेटरल है वो हमारे पास राउंडेड होगा और ओब्लिकली प्रेजेंट है, इस डायग्राम में देख सकते हैं। और जो हमारे पास मीडियल हाफ है वो हमारे पास होता है जी ग्रूव्ड अपवर्ड। इसके ऊपर हमारे पास क्या होगा जी ग्रूव्ड होगा और इज़ मोर हॉरिजॉन्टल एज कम्पेयर टू दिस। ये हमारे पास क्या होगा जी, ये हमारे पास लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। तो मीडियल साइड हमारे पास एज कम्पेयर टू लेटरल साइड क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी, यानी ऐसे होगी। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली जी फॉर्मेशन की। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं कि इसकी एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक ये कर होता है। तो इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास है जी एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन और ये है जी हमारे पास प्यूबिक टुबरकल। तो ये हमारे पास एक्सटेंड कर रहा है एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन से प्यूबिक टुबरकल तक। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि लेटरली हमारे पास काफ़ी ओब्लिकली रन कर रहा है और मीडियली हमारे पास काफ़ी हद तक ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब हम इसकी अटैचमेंट्स को देख लेते हैं। अटैचमेंट्स को देखने के लिए हमारे पास ये है कि फेशिया जो लाटा होता है जो हमारे पास लेटरल साइड ऑफ थाई पे प्रेजेंट होता है वो हमारे पास इसके लोअर बॉर्डर पे क्या होता है, अटैच होता है। ट्रैक्शन ऑफ दिस फेशिया मेक द लिगामेंट कन्वेक्स डाउनवर्ड, यानी अगर हमारे पास खिंचाव आ जाए नीचे से, अगर हमारे पास खिंचाव आ जाएगा यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो फेशियल लाटा की, तो ये लिगामेंट क्या हो जाएगा, कन्वेक्स डाउनवर्ड हो जाएगा। जो अपर सरफेस ऑफ द लिगामेंट होता है गिव ओरिजिन टू द इंटरनल ओब्लिक फ्रॉम इट लेटरल टू थर्ड, यानी लेटरल टू थर्ड से हमारे पास लेटरल टू थर्ड से किस मसल की ओरिजिन होगा, हमारे पास इंटरनल ओब्लिक का। और जो लेटरल वन थर्ड है यानी लेटरल टू थर्ड से इंटरनल ओब्लिक और लेटरल वन थर्ड से ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस का ओरिजिन होगा। और जो क्रीमेस्टेरिक मसल है उसका ओरिजिन क्या होगा, इसके मिडल पार्ट से। तो अटैचमेंट्स में हमने क्या देखा कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस इसके लोअर बॉर्डर से ओरिजिनेट कर रहा था जो हमारे पास थाई के लेटर साइड पे प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास जो एब्डोमेन के मसल्स होते हैं इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, लेटरल टू थर्ड से हमारे पास था इंटरनल ओब्लिक और लेटरल वन थर्ड से ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस। उसके मिडल पार्ट से हमारे पास जो मसल ओरिजिनेट किया उसे हम कहते हैं जी क्रीमेस्टर मसल। अब हम इसके रिलेशंस को देख लेते हैं। जो अपर ग्रूव्ड सरफेस है, हमने बात की थी कि इसका जो अपर सरफेस जो हमारे पास मीडियल हाफ होता है, मीडियल हाफ था ग्रूव्ड। जो अपर ग्रूव्ड सरफेस होता है वो हमारे पास बना रहा होता है जी इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल कनाल का फ्लोर बना रहा होता है। और ये हमारे पास जो स्पर्मेटिक कोड होता है मेल्स के अंदर और राउंड लिगामेंट ऑफ यूटरस वो इसमें से क्या कर रहे होते हैं, पास कर रहे हैं, यानी ये ग्रूव फ्राम कर रहे होते हैं। यानी अगर ये हमारे पास फ्लोर है वन कनाल का तो इसमें हमारे पास ऐसे करके इसको ग्रूव्ड एरिया होगा जिसमें से हमारे पास ये मेल्स के अंदर स्पर्मेटिड कोड ऐसे पास करके
जा रही होती है और फीमेल्स के अंदर राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस पास कर रहा होता है। तो ये थी हमने अब तक बात कर ली कि फॉर्मेशन कैसे हो रही थी, इसकी अटैचमेंट्स कैसे थी और रिलेशंस क्या थे। तो हम बात कर लेते हैं कि इसकी एक्सटेंशंस में कौन कौन से स्ट्रक्चर शामिल हैं। इसके एक्सटेंशन में हमारे पास आ जाते हैं जी सबसे पहले लेक्यूनर लिगामेंट। लेक्यूनर लिगामेंट हमारे पास जो फेमोरल रिंग होता है उसकी मीडियल बाउंड्री को बना रहा होता है। जो लेक्यूनर लिगामेंट का हमारे पास होता है जी, लेक्यूनर लिगामेंट पेक्टिनियल पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट, यानी जो लेक्यूनर लिगामेंट होते हैं उसे हम कहते हैं जी पेक्टिनियल पार्ट होता है इंग्वाइनल लिगामेंट का, जो हमारे पास पेक्टिन प्यूबिस की तरफ होता है। और ये होता है जी हमारे पास ट्रायंगुलर। एंटीरियरली इट इज़ अटैच टू द मीडियल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। एंटीरियर साइड पे ये हमारे पास जो मीडियल एंड होता है इंग्वाइनल लिगामेंट का उधर अटैच होते हैं। और पोस्टीरियर की बात करें तो हमारे पास पेक्टिन प्यूबिस पे होता है। यानी अगर ये इंग्वाइनल लिगामेंट है तो मीडियली ये उसकी एपेक्स है, और ये अगर हम इस तरह एंटीरियर इसको कंसीडर करें और इसको पोस्टीरियर, तो एंटीरियरली हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट के मीडियल एंड पे होता है और पोस्टीरियरली हमारे पास यहाँ इसको हम कहते हैं जी पेक्टिन प्यूबिस। तो एंटीरियरली ये क्या हो गया, ये होता है जी हमारे पास ट्रायंगुलर ये हमारे पास एंटीरियरली हमारे पास मीडियल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट पर अटैच हो गया और पोस्टीरियरली हमारे पास पेक्टिन प्यूबिस पर अटैच हो गया। ठीक होगी बात। इट इज़ हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन, हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा होता है एंड सपोर्ट द स्पर्मेटिड कोड, यानी स्पर्मेटिड कोड को क्या कर रहा होता है, सपोर्ट फराहम कर रहा होता है। द एपेक्स इज अटैच टू प्यूबिक टुबरकल, इसकी एपेक्स हमारे पास प्यूबिक टुबरकल पर अटैच होती है और जो बेस होती है वो उसकी डायरेक्शन होती है लेटरली। इट फॉर्म द मीडियल बाउंड्री ऑफ द फेमोरल रिंग, इसकी हमने पहले भी बात कर ली। इट इज़ रीइंफोर्स्ड बाय द पेक्टिनियल फेशिया इसको मज़ीद सपोर्ट फराहम कर रहा होता है। ये थी हमारे पास लेक्यूनर लिगामेंट के बारे में बात। उसके बाद लिगामेंट ऑफ कूपर की बात कर लेते हैं। इट इज़ एन एक्सटेंशन फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द लेक्यूनर लिगामेंट, यानी जो बेस होती है ट्रायंगुलर लेक्यूनर लिगामेंट की, उसके पोस्टीरियर पार्ट से एक एक्सटेंशन निकलती है, उसे हम कहते हैं जी लिगामेंट ऑफ कूपर। ये हमारे पास पेक्टिन प्यूबिस पे क्या होती है, अटैच होती है। अब हम तीसरे नंबर पर एक्सटेंशन देख लेते हैं, उसे हम कहते हैं जी रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। It consists of fibers that passes upwards and medially from the lateral cross of the superficial inguinal ring, यानी superficial inguinal ring हमारे पास होता है जी triangular in shape, उसका एक lateral cross होता है और एक medial cross होता है। जो lateral cross होता है उसके ऊपर से ये उसके यानी उसमें से पास करें, इस पार्ट इट कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स दैट पासेस अपवर्ड, यानी यहाँ से आएगा कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ, यानी पासेस अपवर्ड्स एंड मीडियली फ्रॉम द लेटर क्रॉस ऑफ द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। फिर उसके बाद वो कहता है कि इट लाइज बिहाइंड द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एंड फ्रंट ऑफ द कॉन्जॉइंट टेंडन, कॉन्जॉइंट टेंडन के फ्रंट पर और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के बिहाइंड, यानी इसके बिहाइंड चला जाएगा। फिर ये इट्स फाइबर इंटरलैस विद दैट ऑफ द, जो इसके फाइबर्स होंगे वो हमारे पास जो ऑपोजिट साइड ऑफ द लीनिया एल्बा के साथ इंटरलैस कर देंगे। उसके बाद जो चौथे नंबर पर हमारे पास एक्सटेंशन आती है उसे हम कहते हैं जी इंटरक्रूरल फाइबर्स। इंटरक्रूरल फाइबर बेसिकली हमारे पास अराइज करते हैं मिडल ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट से, आर्च ओवर द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग टू कीप इट्स क्रूरा टुगेदर, यानी जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के ऊपर हमारे पास क्रूरास प्रेजेंट थे, उसके क्रूरास को आपस में रखने के लिए, यानी उसके ऊपर से आर्च करते हैं और उसके क्रूरा को आपस में कायम रखते हैं। तो ये था टॉपिक हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में, जिसमें हमने इसकी फॉर्मेशन को देखा, फिर हमने इसकी एक्सटेंशन को देखा, फिर हमने देखा कि इसमें अटैचमेंट्स कौन कौन सी हैं, फिर हमने इसकी रिलेशन और इसकी एक्सटेंशंस को देखा। तो अगला हमारा टॉपिक है जी कॉन्जॉइंट टेंडन या फॉल्स इंग्वाइनलिस के बारे में। कॉन्जॉइंट टेंडन के बारे में भी हम बेसिकली 3 या 4 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर हम इसकी मीडियली और लैटरली को देखेंगे, फिर हम आखिर पे इसके फंक्शन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी कॉन्जॉइंट टेंडन का। हमारे पास दूसरा नाम है जी फॉल्स इंग्वाइनलिस। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन में बेसिकली हमारे पास 2 मसल इन्वॉल्व होते हैं।
द conjoint tendon formed by the fusion of the lowest aponeurotic fiber of the internal oblique, यानी इंटरनल ओब्लिक मसल आ जाएगा, एंड ऑफ द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, यानी ये दो मसल्स के लोअर एपोन्यूरोटिक फाइबर्स मिलकर हमारे पास कॉन्जॉइंट टेंडन बनाते हैं। ये हमारे पास अटैच होते हैं प्यूबिक क्रस्ट पे एंड टू द मीडियल पार्ट ऑफ द पेक्टिन प्यूबिस, ये जो प्यूबिक क्रस्ट होता है और पेक्टिन प्यूबिस का जो मीडियल पार्ट होता है उस पे ये अटैच होते हैं। और मीडियली हमारे पास ये कंटिन्यूस हो जाता है विद द एंटीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ, यानी एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ के साथ ये मीडियली कंटिन्यू हो जाता है। और लेटरली की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास यूजुअली फ्री होता है। तो इसके बाद हम इसके फंक्शन को देख लेते हैं। जो कॉन्जॉइंट टेंडन होता है वो स्ट्रेंथन करता है एब्डोमिनल वॉल को। एब्डोमिनल वॉल में हमारे पास यही दोनों तीन मसल होते हैं, जिनमें से दो के एपोन्यूरोसिस हमारे पास कॉन्जॉइंट टेंडन बना देते हैं। तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे एट द साइट वेयर इट इज़ वीकन बाय द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। मैकेनिज्म ऑफ इंग्वाइनल कनाल को डिस्कस करते हुए हमने बात की थी कि जो हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग में हमारे पास जो एक्सटर्नल ओब्लिक का मसल होता है, यानी सुपरफिशियल इंग्वाइनल एक्सटर्नल ओब्लिक का मसल ही बना रहा होता है ना, तो उसको स्ट्रेंथ करने के लिए हमारे पास कॉन्जॉइंट टेंडन होता है। तो ये था टॉपिक हमारा इंग्वाइनल रिंग और इंग्वाइनल लिगामेंट और कॉन्जॉइंट टेंडन के बारे में। If you like this video then kindly share it with your friends, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।